और गुड़िया को बोलो मम, उसी हाथ से, हाथ थोड़ा सा नीचे ले लो, हाँ ऐसे बोलिए मम व्रते ते हृदयम ददामी, बोलिए मम चित्तम मनोचित्तम ते अस्तु मम वाचमेक मना जुखस्व प्रजापतिष्टवा नियनक्तु मय्यम मह। आप कह रहे हो, सुन ले बेटा ने, मम व्रतेते हृदयम ददामी, कुंवर साहब के कह रहे आज से थारो और मेरो हृदय एक होना चाहिए। मम व्रतेते हृदयम ददामी, मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु, आपका और चित्त मेरा चित्त एक होना चाहिए। मम चित्तम मम वाचम एक मना जुखस्व, आपकी वाणी भी वैसी हो जैसी मेरी वाणी हो, समझ रहे हो ना। ए कंवर साहब ये कहते आज बार तो दिन है, तो हाँ हाँ बिल्कुल, मैं भी देखो सूर्य उगता तो दिन ही है जी, ये बात कर रहे हो, रात है तो पहला, और मैं कहते रात्रि, हाँ हाँ जी हाँ, हम रात देखी है, तारा दोनों को एक तारा उग रहा, मतलब वाणी में अंतर विशेष नहीं होना चाहिए। और विवाद बैठे हुए जठे कुतर्क को बलाग जाए तो तर्क कुतर्क नहीं कभी, एकदम बड़ी सुंदर तरीका से हाँ 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 जी हाँ, है ना, जना वो जीवन खूब लंबो चाले, खूब दीर्घ, है ना, बिम खूब आनंद आवे। चलो हाथ हटाओ। अब कंवर साहब कन्या से 7 वचन कह रही है, एक एक वचन ना सुन लीजिए, संक्षिप्त विधि से मैं फटाफट कह दूं। पहलो शब्द कन्या करिए, तीर्थ व्रतो द्यावन यज्ञ दान मया सहत्वम यदि कांत गौरिया वामंग मायामित धात्वदीयम भासेत कन्यार वचनम च प्रथमम। अभी थे भी सुन लीजिए, उमेश भाई साहब माँ कह बाई ने के मांगे है, और माया भी बैठी है देखिए के सुन है। पहलो शब्द कन्या करिए, सुनो साहब आराम से, है ना। कन्या करिए कि आप जब भी कोई तीर्थ करें, व्रत करें, उद्यापन करें, यज्ञ करें, अनुष्ठान करें, समझ रहे हो, कोई पूजा कर बाटे जाओ, अयोध्या दर्शन करने के लिए राम जी का जाओ, वृंदावन जाओ कृष्ण का दर्शन करने के लिए जाओ, तो आप नहीं कि मेरी टीम चलेगी मैं आगे चलोगे, टीम की जगह है, मने भी साथ में लेकर के जाओगा, बड़े सपत्निक साथ में जाओ, दर्शन करें वहाँ भगवान। कोई उद्यापन करो तो मैं सपत्निक बैठूं पूजा में, कोई शिवार्चन करो, कोई अन्य कोई भी पूजन करो, कोई घर में यज्ञ व्रत करो तो मैं साथ में बैठूं, मंजूर है। चलो दूसरो वचन, वो काम कर से तो मैं दायनांग से वायंग मंगवासी हूँ। दूसरो वचन क्या, हव्य प्रदाने रमरान पितृस्कव्य प्रदाने यदि पूजये था वामांग मायामित दात्वदीयम ब्रह्म भासेत कन्यार वचनम च द्वितीयम। अकन्या करिए कि हवन करवा से देवता प्रसन्न हो गए, और श्राद्ध करने से पितृश्वर प्रसन्न हो गए। तो हवन करने से देवता धन देते हैं, बगैर पितरों की कृपा के वंश की वृद्धि नहीं हो सकती। तो बिना जब धन तो मिल जाए, अगर कोई खर्चने वाला ही नहीं हो तो भी धन को के काम, वो तो बेकार है, निरर्थक है। तो कन्या अगर ये बोले हवन कर देवता ने प्रश्न करा जैसे पिस्सो आवे, और पितरा को आशीर्वाद लेवा, पितरा की पूजन पाठ करा, उनको मान्य श्राद्ध करें, श्राद्ध है, तर्पण है, अन्य जो भी कोई क्रिया है उसे करें, वो अपने घर में श्रद्धा बने उनके प्रति, श्राद्ध से श्रद्धा से श्राद्ध करें, दोनों काम करशो तो मत आगे दाइन अंग से बायंग में आने के लिए तैयार हो। कहने का भाव ये कन्या आपसे कह रही है, हमें आस्तिक बनना है, न कि नास्तिक नहीं। आ कोई कहते राम जी हाके मैं तो देखा ही को नहीं, ए जगह फालतू बातें कर ना, विदर्भी ए फालतू है, ए देश का पापी पुरुष है ना, थोड़े सी दिन तो जने होगा लर फिर उचार खुट्टी के टांग दे, समझ रहे हो ना। तो वो नियम भी अपनायो, विवाह के पूर्व यज्ञोपवीत संस्कार कराए उसी कराए ना, हाँ। तो अति आवश्यक है, खूंटी के मना टांग दीजिए। ब्राह्मण को पहले है शिखासूत्र और यज्ञोपवीत, कौन समझाएंगे, है ना। कोई दिक्कत नहीं, कोई बहुत बड़ो विषय को नहीं है, बहुत लंबो चौड़ो को प्रकरण को नहीं है। सुबह संध्या वंदन करनी, सूर्य नारायण ने अर्घ देना, अतो ही तो काम। और ब्राह्मण वो ही है जो खा सीखा है और जनेऊ कंधा पर है, समझ रहे हो ना। प्रौगणे माने दिख्यो के नाम वो जड़ भरत जी ने, और जड़ भरत जी के कंधा पर जे सिखा सूत्र देख सिखा और कंधा पर जनेऊ देखी जनाब बोलो न शशांक को मैं शंकर का त्रिशूल से कौन डरूं, पर मैं डरूं की सहूं, बोला ब्राह्मण से डर लगे मैंने। हकीकत है भाई जी। मैं कल और एक लेखराम मुनि कवि हो, वो तो बहुत बड़ा शब्द गया है, बोला कल्प वृक्ष है ब्राह्मण जग में, बिन ब्राह्मण कल्याण नहीं। ब्राह्मण ने कल्प वृक्ष की उपमा दी है, और कल्प वृक्ष की विशेषता क्या है, बोला कल्प वृक्ष के नीचे जो भी कामना करे वह कामना परिपूर्ण। अब ब्राह्मण की विशेषता,
पर होना चाहिए ब्राह्मण, शिखासूत्र होनी चाहिए, शिखा होनी चाहिए और यज्ञोपवीतधारी होना चाहिए और नित्य नैमित्तिक कर्म करनी होनी चाहिए। भगवान को स्मरण करवा दो। अरे भगवान ही बाकी बात न रद्द को नहीं कर सकते, को नहीं समझेगी। और कोई कहना तो ब्राह्मण अगर नित्य प्रति एक माला भी अगर गायत्री मंत्र की करे तो बहुत कुछ है, तो आस्तिक माने। मंजूर है? चलो तीसरो वचन सुनो। कुटुंब रक्षावरण यदि तम कुर्यार पशूनां परिपालनम च वामंगमायामि तदत्वदीयम भासेत कन्यार वचनम च तृतीयम। तीसरो शब्द कन्या करी है। बोला आ कोनी है समोसा बाजार से ले आए तो 2 ही ले आए, एक तू खा ले एक मैं खा लूं और देखो मुंडा खा ले, नहीं समझाएगी। आ पढ़ाई चौकी को नहीं बोले, पढ़ाई कौन सी बोले, कुटुंब रक्षा भरण यदि सारा परिवार के लिए भरण पोषण की जिम्मेदारी। समोसा ले आओ तो क्वालिटी में ले आओ और क्वांटिटी में ले आओ, समझ गया। बढ़िया तो दुकान का क्वालिटी का और क्वांटिटी में बोले अत्ता ज्यादा लाओ कि सारो परिवार खाए, है ना। सबका पाती आना चाहिए। ये 2 ले आओ ला, एक थे खा लो ला, आपा दोनों कमरा में खाऊंगा फिर भी चीज। तो अभी वो फिर परिवार की समीक्षा बनी। फिर छोटा भाई का मन में विचार, बड़ा भाई का मन में विचार, मम्मी पापा का मन में विचार, है ना। तो बोला सारा परिवार में। और जो एक शब्द लिखे, जो सब भूत प्राणियों को खिलाकर जो आप खाते सदा इह लोक और परलोक में वो रहते हैं मुदा, तो सब के लिए, है ना। और कुरियार पशु नाम परिपालनम है, पशुधन की सेवा करें, गो सेवा करें, तन से करें, मन से करें, धन से करें। मंजूर है? अर्थ से करें, पीसो देव गौशाला में समय समय पर। चौथा वचन आयव्यो धान्यधिकानाम दृष्टाग्रहे चेतुचिदम निदध्यात्। आप क्या कमाते हैं और क्या नहीं कमाते हैं, इस बात का मुझे ज्ञान होना चाहिए। मतलब कन्या अब बच्चे क्या कह रही है नेहा कि आज से आपके हृदय में मेरा ही निवास स्थान होना चाहिए। कई लोग पॉकेट को ऊपर हाथ कौन लगा देगा, नहीं यार पॉकेट पर हाथ अधिकार को नहीं है तेरे। तो ये कन्या करिए आज से, और पॉकेट कहाँ लगता है जहाँ हार्ट धधकता है ना। तो ये कन्या कहती है कि आज से आपके पॉकेट पर मेरा भी अधिकार है। मंजूर है? आइए 5वां वचन। देवालया राम तड़ाग कूपा वापीर निदध्यारथ पूजयता। ठाकुर जी जब रिप्यो देवे तो भी न कुमार की पेली बनावे और समझदार न सदमार्गी बनावे। तो आपने कहने जब पीसा हो जाए गहरा सारा तो भी को के करा, बोले कोई मन पहली तो खुद की कामना पूरी करे, 500 से 800 करोड़ रुपया हो जाए जना खुद की मनोकामना पूरी करे, बंगलो बनावे, बढ़िया गाड़ी घोड़ा से लियावे और फिर और बढ़िया ही जाएगा, है ना। जना भी को सत्कर्म करे, के करे, कोई अमेरिका घूम बाटे नहीं जाए, अमेरिका वाला तो आप ठीक आवे है, तो के करे बोले देवालया राम तड़ाग कूपा। कोई देवताओं को मंदिर बनावे, कोई बगीचो बनावे, कोई बावड़ी बनावे, कोई कुओं बनावे, कोई तालाब बनावे और जियाल की श्रद्धा पूर्वक दान करे भी कहे 1000 गुना भगवान भी ने जरूर देवे, है ना। तो श्रद्धा भाव से सत्कर्म करे। मंजूर है? सही है ना बात भी। 6ठी बात सुनो। आ कन्या करिए देशांतरे व स्फुरंतरे व यदि प्रकुर्यार क्रय विक्रयो त्वाम। आ कन्या करिए अठे को नहीं, चाहे देश में जाओ चाहे विदेश में जाओ, चाहे नौकरी करो चाहे व्यापार करो, आदमी को कर्म करते रहना चाहिए। कौन समझाएंगे? आ नहीं कहे वो कि मेरे कन तो कोई काम ही को नहीं। आदमी को सिंह पुरुष होना चाहिए, मेरे कन तो काम ही को नहीं, मैं काहे करूं। कौन समझा? तो और कन्या एक बात और करिए, बोले अर्थ ऐसा कमाए जिस अर्थ में गोविंद का निवास, गोविंद का। समझ रहे हो? धातु नाम अस्मि कांचनम। भगवान कहे सोना में भी मैं हूं और अठिन कलजुग भी कहे मैं भी सोना में हूं। पर पाप से कमाएड़ा पीसा में कलजुग निवास करे और पाप रूपी पीसो जब घर में आवे जना कड़ाई करवावे, है ना। पाप रूपी पीसो आवे जना कड़ाई करवावे और ईमानदारी को पीसो आवे ना बेईमानी। बत्ती मतलब को बेईमानी करनी नहीं चाहिए। लोग तो क्या आटा में नमक खटाओ, बत्ती तो करनी चाहिए, उनको ना बत्ती भी नहीं करनी चाहिए, बत्ती की भी कोई आवश्यकता को नहीं है। ठाकुर जी देवन नबी से खूब बेड़ा पार हो। ईमानदारी का मन बहुत सुगंध है ना। तो कन्या करिए अर्थ अपना से कमाना पड़ेगा। मंजूर है आपको? चलिए 7वां वचन। कन्या करिए न सेवनीय, ये ज्ञान की बात है। न सेवनीय पर पूर्विका स्यात्
पल, पर और पूर्विका, पर शब्द बाद में, पूर्विका शब्द पहले, पर पूर्विका शात, कन्या करी है न सेवनिया, पर बाद में, पूर्विका शात काले त्वया भामिनी भामनी थी। इन आंखों से, इस वाणी से, इन कानों से आज तक आपने जो भी किसी के प्रति जो भी कोई गलती की है, वो इन समस्त देवी देवताओं के सामने सारी माफ ठाकुर जी की, क्योंकि हम ब्राह्मण बैठे हैं, देवता विराजमान है, अभी हमने हवन किया है ना, सारी गलतियां माफ हैं। पर पूर्विका, पर बाद में, काले तया भामिनी भामनी थी, कैसी भी प्रबल कामना क्यों ना हो, समझ रहे हो। आज से आप ये कन्या करें, अभी से इन आंखों से दर्शन करें तो किस माध्यम से करें, अन्य स्त्रियों का, बोले ये मेरी बहन है, समकक्ष अपनी तुलना है, मातृभाव से दर्शन करें, पुत्री के भाव से दर्शन करें, केवल पत्नी का अधिकार मुझे प्रदान है। आपको मंजूर है? चलिए ले बेटा, ये तो सारी बातें की मंजूरी दिए। अब लेडीज फर्स्ट ही, अब ब्रेक मन तो पैरवी यहाँ के कहानी से भी करनी पड़सी, पूपा जी फिर बैठे है, दुनिया बातों की मार है। ले चल, मदीय चित्तानुदगत सचित्तम, तो तेरी 7 बात मानिए तो आकी एक ही बात मान लीजिए, गागर में सागर भर दिए। मदीय चित्तानुदगत सचित्तम सदा मदाज्ञा परिपालनम च पतिव्रता धर्म परायणत्वम कुर्या सदा गृहमिमं कुरुष्व। देख, हमेशा के चित्त के मुताबिक कार्य कर दे। मदीय चित्तानुदगत सचित्तम, हमेशा की आज्ञा को पालन कर जे। पतिव्रता धर्म परायणत्वम, पतिव्रत धर्म को पालन कर जे। और गुरिया सदा गृहमिमं कुरुष्व, और ये तो तेरा जन्म देने वाले माता पिता थे, वो धर्म के माता पिता है, उनकी आज्ञा का पालन करना, और उनकी आज्ञाकार इनकी आज्ञा का पालन करना, ऐसे आपकी मंजूर। आपको दोनों को मेरी बात है? चलो खड़े हो, खड़े हो, धीरे धीरे खड़े हो जाओ। और बोल भी लिया जी। हाँ